तो पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर एनिमेशन टैब के बारे में जाना था, जिसमें हमने डिफरेंट तरीके के एनिमेशंस लगाना सीखा। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला टैब दिखाई दे रहा है वो है स्लाइड शो। स्लाइड शो यहाँ पर एक ऐसा टैब है जिसमें हम लोग डिफरेंट तरीके से शो कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स को, और उनकी सारी सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो सबसे पहला हमारे पास जो हमारे ग्रुप आ रहा है वो है स्टार्ट स्लाइड शो, यानी कि ये जो है ये स्लाइड शो स्टार्ट कहाँ से हो इससे रिलेटेड है, तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। फिर उसके बाद आता है सेटअप शो, यानी कि जब हम लोग शो कराएं तो उसकी सेटिंग कर सकें। और उसके बाद आता है मॉनिटर्स, जब हम लोग यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो क्या मॉनिटर्स स्क्रीन होंगी, उसके लिए यहाँ पर ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से स्लाइड शो में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारे सामने फ्रॉम बिगनिंग। फ्रॉम बिगनिंग यानी कि स्टार्टिंग से शुरू हो, पहली स्लाइड से। हम लोग जब काम करते हैं तो हम लोग F5 की दबाते हैं और हमारी स्लाइड स्टार्टिंग से यानी कि पहली स्लाइड से आ जाती हैं। और अगर हम लोग शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा करंट कर्सर जहाँ पर होता है वहाँ से हमारी स्लाइड शुरू होती हैं। तो पहले इसको हम शॉर्टकट की से समझ लेते हैं, फिर यहाँ से समझेंगे। देखिए यहाँ पर अभी मान लीजिए हमने 5th स्लाइड पर कर्सर रखा है, तो 5th स्लाइड में मेरे पास लिब्रे कैल्क के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। अगर हम लोग यहाँ पर रह करके F5 की दबाएं तो देखिए हमारी स्लाइड जो है वो स्टार्टिंग से आ रही है, यानी कि पहली स्लाइड से आ रहा है, फिर दूसरी स्लाइड आएगी, फिर तीसरी स्लाइड आएगी। तो F5 करने से क्या होता है, हम लोग कहीं पर भी होंगे हमारी स्टार्टिंग हमेशा पहली स्लाइड से ही होगी। लेकिन मान लीजिए अभी आप 5th स्लाइड पर हैं और आप सिर्फ इसी स्लाइड से देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि हम लोग शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करेंगे। तो शिफ्ट प्लस F5 दबाएं तो देखिए हमारी उसी स्लाइड से शुरुआत हुई है जहां पर हमने कर्सर रखा था, यानी कि लिब्रे कैल्क की जो स्लाइड थी वहां से हमारा स्टार्ट हुआ है। तो यही दोनों ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं, जिनकी हमने शॉर्टकट की सीखी F5 और शिफ्ट F5, वही दोनों ऑप्शंस यहाँ पर मेरे सामने दिए गए हैं। तो हमने यहाँ पर जब इसको देखा तो सबसे पहले है फ्रॉम बिगनिंग, मतलब अभी हमने कर्सर रखा है लिब्रे कैल्क वाली स्लाइड पर, लेकिन हमने फ्रॉम बिगनिंग पर क्लिक किया तो जो शो होगा वो पहली ही स्लाइड से आएगा, यानी F5 वाला काम कर रहा है। पहली स्लाइड, फिर दूसरी स्लाइड, फिर तीसरी स्लाइड, इस तरीके से ये अलग अलग स्लाइड्स हमें शो करता रहेगा। और अगर हमने यहाँ से कर दिया फ्रॉम करंट स्लाइड, तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 5th स्लाइड पे रखा है और हमने कर दिया फ्रॉम करंट स्लाइड, तो करंट स्लाइड क्या करता है, मेरा कर्सर जहाँ पर है तो वहाँ से शुरुआत करता है। तो ये दो ऑप्शन है। फ्रॉम बिगनिंग अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग पहली स्लाइड से अपने प्रेजेंटेशन को शो करा पाएंगे। अगर हमने फ्रॉम करंट स्लाइड का इस्तेमाल किया तो हम लोग जिस स्लाइड पर कर्सर रखे हुए हैं उसी स्लाइड से अपनी प्रेजेंटेशन को शो करा पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि नेट के थ्रू चलेगा। अगर इंटरनेट कनेक्ट होता है तो हम इस ऑप्शन को कर सकते हैं, चला सकते हैं। इसका काम बेसिकली ये होता है कि ब्रॉडकास्ट दी स्लाइड शो टू रिमोट व्यूअर्स हु कैन विच इन अ वेब ब्राउज़र। हम सिर्फ वो लोग इस स्लाइड को देख पाएंगे जो कि इस वेब ब्राउज़र को इस्तेमाल कर रहे होंगे और उनके लिस्ट में, हमारी लिस्ट में वो ऐड होंगे, तो वो इस प्रेजेंटेशन को देख पाएंगे। उसके बाद अगला आता है कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो का काम होता है कि हम लोग जो स्लाइड शो चल रहा है, यानी कि जो आपकी प्रेजेंटेशन आ रही है उसमें आप कस्टमाइजेशन कर सकें। कस्टमाइजेशन किस तरीके का, कि अगर आप चाहते हैं पहली स्लाइड आए तो आप पहली स्लाइड देख पाएँ, उसके बाद आप चाहते हैं डायरेक्टली 7th नंबर स्लाइड आए तो आपकी उसके बाद डायरेक्ट 7th नंबर स्लाइड आएगी, यानी कि आप उसमें कस्टमाइजेशन कर पाएंगे कि आप कौन कौन सी स्लाइड्स देखना चाहते हैं। क्योंकि अभी अगर हम लोग F5 या शिफ्ट F5 का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग कॉन्टीन्यूअस स्लाइड देख पाएंगे, यानी कि अगर दूसरी से शुरू करा है तो दूसरी के बाद तीसरी ही आएगी, इसका हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर हम कस्टम स्लाइड शो का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग जिन जिन स्लाइड्स को चूज़ करेंगे सिर्फ उन स्लाइड्स को देख पाएंगे। तो कस्टम स्लाइड शो के ऑप्शन पर आते हैं। यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है कस्टम शोज़ का ऑप्शन। तो कस्टम शोज़ का ऑप्शन पे आए हम लोग
और अभी तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बना हुआ है, इसलिए ये डायलॉग बॉक्स हमें खाली दिखाई दे रहा है। हम लोग न्यू के ऑप्शन पर आ जाएंगे और टोटल जितनी स्लाइड्स मेरे पास यहाँ पर हैं, यहाँ नीचे अगर हम देखें तो देखिए टोटल स्लाइड्स मेरी 34 हैं। तो यहाँ पर भी मेरे सामने ये 34 स्लाइड्स आ रही हैं, ये देखिए। अब सबसे पहला यहाँ पर है स्लाइड शो नेम। आप नाम क्या देना चाहते हैं वो नाम यहाँ से दे दीजिए। जैसे आपने यहाँ पर एक नाम दे दिया, तो वो हमने नाम दे दिया। अब इस नाम के साथ यानी एज एजुकेशंस का जो हमने नाम दिया है, इसमें कौन कौन सी स्लाइड्स शो करें। तो आपने कहा हमारी जो स्लाइड है वो दूसरे नंबर से शुरू हो, तो सबसे पहले दूसरी स्लाइड आपको चाहिए, तो दूसरी ऐड। तो देखिए यहाँ पर दूसरी स्लाइड आ गई। उस दूसरी स्लाइड के बाद डायरेक्टली आप कौन सी स्लाइड देखना चाहते हैं, आपने कहा उसके बाद हम डायरेक्टली फोर्थ स्लाइड देखना चाहते हैं, मतलब थर्ड ना आए बीच में, उसके बाद डायरेक्टली फोर्थ आ जाए, और फोर्थ के बाद फिफ्थ आए, सिक्स्थ आए। ये स्लाइड तो कंटिन्यू चाहिए, लेकिन उसके बाद डेली हम लोग 18 नंबर पे चले जाएं और ऐड करा लें। उसके बाद हमने 23 नंबर को ऐड करा लिया और 25 नंबर को ऐड करा लिया, यानी कि हम जो स्लाइड्स देख पाएंगे वो होंगी सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 18, 23 एंड 25 स्लाइड्स। यानी कि इसमें हमने जो जो स्लाइड सेलेक्ट करी सिर्फ वही 7 स्लाइडें आएंगी, क्योंकि टोटल स्लाइड तो मेरे पास 34 हैं। हम 34 नहीं देखना चाहते, हम सिर्फ 7 स्लाइडों को देखना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर मूव अप और मूव डाउन का ऑप्शन भी है। मान लीजिए कोई स्लाइड ऐसी है जो आपको लग रहा है कि नहीं 25 वाली हमें पहले देखनी है, 23 हमें बाद में देखनी है, तो आप इसको ऊपर कर सकते हैं। और अगर लग रहा है नहीं 25 वाली ही लास्ट में देखनी है, तो डाउन के थ्रू आप नीचे ला सकते हैं। यानी कि अप एंड डाउन के ऑप्शन से आप अपनी स्लाइड्स की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। और इसमें से अगर कोई स्लाइड आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से रिमूव भी करा सकते हैं। जो स्लाइड आपको इसमें से हटानी है बस उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से रिमूव पर क्लिक कर देंगे, तो वो स्लाइड यहाँ से हट जाएगी। अगर आपको चाहिए तो आपने मान लीजिए जैसे भी हमने 6 वाली हटाई, तो हमने 6 वाली सेलेक्ट करी, फिर से ऐड कर ली। अब देखिए 6 वाली सबसे नीचे आई है, हम चाहते हैं ये ऊपर आए, तो इसको हमने ऊपर पोजीशन पर दे दिया। तो इस तरीके से हम किसी भी स्लाइड को रिमूव के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करके ऐड करा सकते हैं, और यहाँ से अप एंड डाउन की पोजीशन से उनकी सेटिंग कर सकते हैं। तो सारी सेटिंग्स करने के बाद हमने जब इसको नाम वगैरह सब दे दिया और उसके बाद हमने इसको कर दिया ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे, जिसमें आ रहा है एडिट, रिमूव, कॉपी। तो एडिट का ऑप्शन क्या होता है, जिसमें अभी न्यू में तो हम लोगों ने बना लिया, यहाँ पर एडिट में हम लोग जो हमने बनाया है उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। यानी कि फिर से मेरे पास पूरा बॉक्स खुल जाएगा और हम जैसी एडिटिंग करना चाहें वैसी कर सकते हैं। यानी कि हम फिर से ऐड कर सकते हैं, जैसे अभी 5th नंबर वाली हमने फिर से ऐड कर ली और उसको पोजीशन को चेंज कर लिया। रिमूव करना है रिमूव करा सकते हैं, मूव अप एंड या डाउन करना है वो करा सकते हैं। तो एडिट के थ्रू हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए न्यू के थ्रू आपने लिया था और एक कस्टम शो बना रहे थे और वो गलती से जो है आपके पास बन गया। न्यू के थ्रू आपने बनाया था एक, लेकिन अब आपको इसका कोई काम नहीं है, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आता है रिमूव का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे तो वो जो आपने कस्टम शोज़ में बनाया था वो आपका हट जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसके जैसे एक और कॉपी आ जाए तो कॉपी पर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए एज एजुकेशंस और यहाँ पर है कॉपी ऑफ एज एजुकेशंस, यानी कि दोनों में सेम चीज़ें आएंगी। बस अब अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो फिर से एडिट खोल लीजिए और इसमें एडिटिंग करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी कस्टम शोज़ को कॉपी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और एडिट के थ्रू एडिट कर सकते हैं। नहीं चाहिए फिर से सेलेक्ट करके रिमूव करा दीजिए, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखेंगे तो 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, एक क्लोज और एक शो। अगर आपने बना लिया है और आप अभी नहीं देखना चाहते हैं तो इसको यहाँ से कर दीजिए क्लोज। तो ये आपका कस्टम शो बन गया है लेकिन अभी शो नहीं कर रहा है। अगर अभी आप F5 करेंगे तो स्टार्टिंग आपकी पहली ही स्लाइड से होगी, क्योंकि कस्टम शोज़ में जो हमने बनाया है उसको देखने के लिए हमें कस्टम शो के ऑप्शन से ही शो कराना पड़ेगा। यानी इसके लिए हम लोग F5 वाली शॉर्टकट की का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ कस्टम शो के ऑप्शन पर आएंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे जो हमको शो कराना है। मान लीजिए 4-5 बने हैं तो इसमें से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे और इसको शो कराएंगे तब शो करेगा। तो देखिए ये सेकेंड स्लाइड थी जिसमें लिब्रे ऑफिस लिखा हुआ था, सेकेंड स्लाइड। उसके बाद मैंने 4th स्लाइड ली थी डायरेक्टली। तो देखिए 4th स्लाइड में राइटर का था, ये देखिए। उसके बाद 5th स्लाइड में इम्प्रेस
और 6 स्लाइड में कैल्क। तो इस तरीके से ये नंबर आए। 6 के बाद 80 नंबर स्लाइड थी, तो देखिए 80 नंबर स्लाइड में ये था। 23 थी उसके बाद मेन्यू बार्स, और 25 थी फॉर्मेटिंग टूल बार। तो इस तरीके से हम लोग सिर्फ उन्हीं सेलेक्टेड स्लाइड्स को देख पा रहे हैं। फिर से एंटर करें तो देखिए बंद हो गया, यानी कि हमने जो स्लाइड सेलेक्ट करी थी सिर्फ उतनी ही स्लाइड्स हमें देखने को मिली। तो शो कराने के लिए कस्टम शो पर वापस जा कर के यहीं से शो कराएंगे, तभी हम वो स्लाइड्स देख पाएंगे जो हमने उस कस्टम शो में ऐड कराई थी। तो इस तरीके से कस्टम शो के थ्रू हम लोग जो जो स्लाइड्स सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उन स्लाइड्स को देख पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है यहाँ पर हाइड स्लाइड। सेटअप शो स्लाइड है, लेकिन इसको अभी हम लोग सीखेंगे जब हम इधर के सारे ऑप्शन पढ़ लेंगे। जब हम इधर के पढ़ लेंगे तब हम इसको समझाएंगे आपको, क्योंकि इसकी भी कुछ सेटिंग्स इसके अंदर हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है हाइड स्लाइड, यानी कि जब आप F5 करते हैं उस टाइम पर आप चाहते हैं कि आपकी कोई स्लाइड हाइड हो जाए। जैसे आप ये सेकंड नंबर वाली हाइड करना चाहते हैं, तो आपने सेकंड वाली स्लाइड को सिलेक्ट कर लिया और इसको कर दिया हाइड। तो जैसे हमने एनिमेशन में आपको बताया था कि जिस पे लगा होगा उस पर इस तरीके के स्टार के सिंबल बन के आ रहे होंगे, वैसे देखिए जो स्लाइड हाइड हो गई है उस पर देखिए इस तरीके का कट का निशान आपको दिखाई दे रहा है। बाकी किसी स्लाइड पर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने और किसी को तो हाइड किया नहीं, सिर्फ इसको ही हाइड किया है। तो इसको जब हाइड कर देंगे तो इस तरीके से हमें यहाँ पर हाइड होकर के दिखेगी। यहाँ पर तो हम इस पर पूरा काम कर सकते हैं, यानी कि हम जैसे एडिटिंग करना चाहें, जो काम करना चाहें सब कर सकते हैं। लेकिन ये स्लाइड अब आपको F5 व्यू पर नहीं मिलेगी, यानी कि अब हम लोग F5 करें तो देखिए फर्स्ट स्लाइड आएगी, उसके बाद सेकंड ना आकर के डायरेक्टली देखिए थर्ड स्लाइड आ गई। सेकंड स्लाइड में लिब्रे ऑफिस लिखा हुआ था वो नहीं आ रहा है, और डायरेक्टली हमारी थर्ड स्लाइड आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी स्लाइड को हाइड कर सकते हैं। हम चाहते हैं जब हम लोग शो कराएं तब ना दिखे ये स्लाइड, और लेकिन बनी रहे, तो उसके लिए हम लोग हाइड स्लाइड का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। वापस इसी पर क्लिक कर देंगे तो ये अनहाइड हो जाएगी और ये हमें यहाँ पर फिर से दिखने लगेगी। तो ये हमारा हाइड स्लाइड का ऑप्शन आता है। अगला ऑप्शन आता है रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग का काम क्या होता है? तो रिहर्स टाइमिंग का काम ये होता है कि हम लोग जब F5 करते हैं, तो जब हम लोग एंटर की प्रेस करते हैं या फिर हम लोग माउस से क्लिक करते हैं, तभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर जा पाते हैं। तो उसके लिए ही होता है रिहर्स टाइमिंग। हम चाहते हैं कि हमको कुछ एंटर ना प्रेस करना पड़े, हमको जो है माउस का क्लिक ना करना पड़े, और स्लाइड्स जो हैं वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ती चली जाएं। तो उसके लिए है रिहर्स टाइमिंग। अगर हम लोग यहाँ पर रिहर्स टाइमिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारी स्लाइड्स पर टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए ऊपर रिकॉर्डिंग चल रही है, यहाँ पर ऑप्शन है ये नेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पर पहुँचाता जाएगा। अगर हम पॉज कर दें करंट टाइम के लिए तो ये पॉज हो जाएगी, और अगर हम यहाँ से फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो रिज्यूम रिकॉर्डिंग करें और फिर से नेक्स्ट करें। तो ये देखिए हमारी स्लाइड आगे बढ़ती जा रही है, और सब पे टाइमिंग यहाँ पर चल रहा है कि कितनी देर आपको रोकना है, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड। फिर नेक्स्ट किया तो आप कितनी देर रोकना है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और फिर आगे बढ़ाया। तो आप टाइमिंग यहाँ से खुद चूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट किया, तो इस तरीके से नेक्स्ट करते हुए हम लोग आगे जा पाएंगे, और उस स्लाइड पे जितना टाइम आपको देना है वो आप टाइम हर एक मैटर पर दे सकते हैं। तो हमने अभी अपनी पूरी प्रेजेंटेशन पे टाइमिंग अलॉट करना है, तो हमने यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करते गए और सारी प्रेजेंटेशन पर हमने टाइमिंग अप्लाई कर दिया। क्योंकि हमने कुछ ही सेलेक्टेड स्लाइड्स पे एनिमेशन लगाया था, सब पे तो लगाया नहीं है। तो ये देखिए अभी तो ये बिना एनिमेशन के आ रहे हैं। हम इस पे बस नेक्स्ट करते जा रहे हैं, 1-2 सेकेंड रोक करके, 2 सेकेंड रोका और नेक्स्ट। तो इन सारी स्लाइड्स पर टाइमिंग अलॉट हो जाएगा। बेनिफिट क्या मिलता है ये अभी जब टाइमिंग अलॉट हो जाएगा तब हम इसको आपको समझाते हैं। टोटल देखिए हमने जो टाइमिंग लगाया वो 1 मिनट 36 सेकेंड 37 सेकेंड का हुआ है।
The total time for the slideshow was 1 minute and 37 seconds. Do you want to keep the new slides timing to use when you view the slideshow? यानी कि आपने जो टाइमिंग दिया है अगर आप उसको रखना चाहते हैं तो यस करिए, नहीं रखना चाहते हैं तो नो करेंगे। तो अभी तो हमें रखना है तो हम लोग यहाँ से यस पर क्लिक कर देंगे। देखिए हमारी स्लाइड इस तरीके से शॉर्टर व्यू में हमें दिखने लगेंगी और देखिए सारी स्लाइड्स पर नीचे टाइमिंग आ रहा है। इस स्लाइड पर टोटल जो टाइमिंग लगी है वो 11 सेकंड की लगी है। इस स्लाइड पर टोटल टाइमिंग जो लगी है वो 9 सेकंड की लगी है। इस पर जो लगी है वो 11 सेकंड की लगी है। इस पर फिर से 9 सेकंड की लगी है। इस पर 10 सेकंड की टाइमिंग लगी है। इस पर 5 सेकंड की, इस पर 3 सेकंड की, इस पर 3 सेकंड की। इसी तरीके से देखिए सारी स्लाइड्स की टाइमिंग दिख रही है। हमने सब पे 1-1, 2-2 सेकंड की टाइमिंग लगाई है। सब पे ऑलमोस्ट 1 सेकंड की टाइमिंग, 2-3 सेकंड की टाइमिंग, 2 सेकंड की टाइमिंग हमें यहाँ देखने को मिल रही है। तो सारी स्लाइड्स पर हम लोग टाइमिंग सेट कर सकते हैं रिहर्स टाइमिंग के थ्रू। अब हम लोग F5 करें अगर, तो हमें कुछ प्रेस नहीं करना पड़ेगा, ना हम कीबोर्ड चला रहे हैं ना हम माउस चला रहे हैं। जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा जो आपने टाइमिंग अलॉट किया है उतने टाइमिंग बाद ये स्लाइड ऑटोमेटिक नेक्स्ट स्लाइड पर चली जाएगी और उसके बाद जहाँ पर आपने प्रेस किया है या जहाँ पर आपने टाइमिंग बढ़ाया है उसके बाद वो ऑटोमेटिक स्लाइड चलती रहेंगी। आपको इस पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए अपने आप सारी चीज़ें आएंगी। जो टाइमिंग आपने 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड का अलॉट किया है उतनी देर बाद ये ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएंगी। आप इनको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। इस टाइम पर देखिए हमारा कर्सर ज़रूर यहाँ पर है, हम दिखा रहे हैं आपको। कर्सर हमने यहाँ रखा है, ना हम क्लिक कर रहे हैं ना हम एंटर की प्रेस कर रहे हैं, बस ये स्लाइड ऑटोमेटिक आगे बढ़ती चली जा रही है। ये देखिए यहाँ से राइटर स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके से पूरी स्लाइड पर जहाँ जहाँ टाइमिंग अप्लाई है वहाँ वहाँ अपने आप स्लाइड बढ़ रही हैं आगे। ये देखिए अब ये स्लाइड कंप्लीट हो गई है। अब आप स्किप दबा दीजिए तो वापस अपने व्यू पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से रिहर्स टाइमिंग के थ्रू हम लोग टाइमिंग लगा सकते हैं। इसी टाइमिंग से रिलेटेड यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है यूज़ टाइमिंग। आप चाहते हैं टाइमिंग तो आपने लगा दी लेकिन अभी आप जब शो कराएं तो टाइमिंग के हिसाब से ना शो करें, आपके हिसाब से शो करें। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं हाइड। टाइमिंग बंद कर दीजिए, अब F5 कर दीजिए। तो अब जब तक आप एंटर की नहीं प्रेस करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। अब हम एंटर कर रहे हैं तभी आगे बढ़ रहा है। यानी कि टाइमिंग अगर हम यहाँ से ऑफ़ कर देंगे तो बिना टाइम के हम चला पाएंगे। टाइमिंग अलॉटेड रहेगा, टाइम हटेगा नहीं, लेकिन आप करंट टाइम के लिए उसको हाइड कर सकते हैं कि आपके हिसाब से चले ना कि टाइम के हिसाब से। तो ये टाइमिंग यहाँ से ऑन कर सकते हैं और यहीं से इसको ऑफ भी कर सकते हैं।